हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में प्रायिकता के अंदर बेस प्रमेय से रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के पास ABC 3 मशीन ऑपरेटर है। यदि मशीन A 1% खराब वस्तुएं उत्पादित करती है, B 5% और C 7% खराब वस्तुएं उत्पादित करती हैं तथा मशीन A द्वारा कार्य के कुल समय का 50% और B 30% और C कुल समय का 20% लगाता है और एक खराब वस्तु उत्पादित होती है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह वस्तु मशीन A द्वारा हुई है। तो अब देखो क्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना, उसे E1 E2 E3 ले लेंगे। खराब वस्तु तो आ चुकी है तो मैं E1 लिखता हूं, मशीन A द्वारा कार्य पर लगाया समय। E2 है मशीन B द्वारा कार्य पर लगाया समय और E3 मान लेते हैं मशीन C द्वारा कार्य पर लगाया समय। ठीक है, A मान लेते हैं खराब वस्तु का उत्पादन होना। ठीक है, तो बेस प्रमेय लगाते हैं। बेस प्रमेय लगाने पर P E1 बटे में A, तो क्या आएगा PE1 PA बटा E1 PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटा E2, 3 मशीनें हैं, PE3 PA बटे में E3। E1 का मतलब होगा मशीन A द्वारा कार्य में लगा समय जब खराब वस्तु उत्पादित होती है, मतलब खराब वस्तु को मशीन A के टाइम में आने की प्रायिकता। ठीक है, कि उस टाइम आई है। तो अब देखो क्या है PE1। PE1 का मतलब है मशीन A द्वारा कार्य में लगा समय, तो ये है 50% लगाते हैं तो 50/100। PE2 है 30%, तो मतलब 30/100। PE3 हमारे पास है 20%, मतलब 20/100। ठीक है, इसके बाद है PA बटा E1, खराब वस्तु का उत्पादन होने की प्रायिकता जब मशीन A कार्य कर रहा है, तो उस टाइम क्या है 1%, मतलब 1/100। PA बटा E2, खराब वस्तु के उत्पादन होने की प्रायिकता जब मशीन कार्य पर है, तो ये 5% करती है, तो मतलब 5/100। ऐसे ही खराब वस्तु के उत्पादन की प्रायिकता जब मशीन C कार्य पर है, तो ये 7% वस्तुएं उत्पादित करती है, तो 7/100। अब यहाँ मान रख देते हैं PE1। PE1 तो है 50/100, A बटे E1 है 1/100 बटे में 50/100 1/100 प्लस फिर PE2 है 30/100 और 5/100। PE3 20/100 और 7/100। ठीक है, तो 100 गुना 100 10,000 आ जाएगा। 10,000 ऊपर लघुत्तम आ जाएगा, 10,000 नीचे आ जाएगा, तो कॉमन लेके एलसीएम लेके कट जाएगा। तो ऊपर तो आ गया 50, नीचे आ जाएगा 50 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे 150 प्लस 140, तो आ जाएगा 50/340। तो 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष बचे हुए पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ते ईंट के हैं।
इस बात की क्या प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है। हमें ये निकालना है कि जो पत्ता खोया था वो ईंट के होने की क्या प्रायिकता है। हमें ये दिया हुआ है कि बाद में जो दो पत्ते निकालते हैं दोनों ईंट के हैं, तो बाद में जो दो पत्ते निकले दोनों ईंट के हैं। खोया हुआ पत्ता ईंट का हो भी सकता है और ईंट का नहीं भी हो सकता, तो हम बाइस थ्योरम से करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको E1 मान लेते हैं। E1 मान लेते हैं, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। E2 मान लेते हैं, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। और A हम मान लेते हैं, शेष पत्तों में से निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं। ये हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, खोए हुए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। तो बेज प्रमेय लगाने पर, जब बेज प्रमेय लगाएंगे तो क्या आएगा, P E1 बटे में A। खोए हुए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता जब शेष पत्तों में निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं, तो फॉर्मूला होगा PE1 PA बटा E1 बटे में PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटे में E2। ठीक है, अब मान निकाल के हम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो PE1 का मतलब है खोया हुआ पत्ता ईंट का है। एक पत्ता खोया है, कुल पत्ते 52 है। ईंट के हमारे पास 13 पत्ते होते हैं, तो ये आ जाएगा 13 बटे 52 मतलब 1 बटे 4। PE2 खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो ये 39 पत्ते होते हैं, या एक में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 3 बटे 4। PA बटा E1 का मतलब क्या है कि शेष दोनों पत्तों के ईंट के होने की प्रायिकता जब खोया हुआ पत्ता ईंट का है। जब पत्ता खो गया ना, हमारे पास कुल पत्ते थे 52, इसमें से 13 ईंट के पत्ते थे और बाकी 39 पत्ते और थे। एक पत्ता खो गया, पत्ते रह गए हमारे पास 51। ठीक है, तो निकालना क्या है, शेष दोनों पत्ते ईंट के हैं जब खोया हुआ पत्ता ईंट का है। अगर ईंट का पत्ता खोया ना, तो हमारे पास 12 ईंट रह जाएंगे और 39 दूसरे पत्ते रह जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है, तो A बटा E1 क्या होगा, अब दोनों पत्ते ईंट के निकालने हैं, तो पहले ईंट के निकलने की प्रायिकता होगी 12 बटे 51, क्योंकि 51 पत्ते हैं, और दूसरे ईंट के निकलने की प्रायिकता होगी 11 बटे में 50। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रूल से। क्या लिखेंगे, 12C2 बटे में 51C2, तो हो जाएगा 12 गुना 11 2 गुना 1 51 गुना 50 2 गुना 1। ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इसके बाद निकालता हूं PA बटा E2। A बटा E2 का मतलब क्या है, दोनों पत्ते शेष ईंट के हों जब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। जब ईंट का नहीं है ना, तो अब 13 पत्ते ईंट के होंगे और 38 पत्ते दूसरे होंगे। अब हमारे पास देखो क्या आएगा, दोनों ईंट के होने की प्रायिकता। अब 13 के 13 ईंट पड़े, तो 13 बटे 51 12 बटे में 50। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13C2 बटे में 51C2, तो लिखेंगे 13 गुना 12 2 गुना 1 51 गुना 50 2 गुना 1। ये दोनों कट गए तो सेम आएगा, या तो क्वेश्चन में ये लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अब हम इनके मान रखते हैं। PE1 का मान है 1 बटे 4। A बटे E1 का मान है 12 बटे 51 11 बटे 50। नीचे आ जाएगा 1 बटे 4 गुना 12 बटे 51 गुना 11 बटे 50 प्लस 3 बटे 4,
और ये आ जाएगा 13/51 और 12/50। 4 50 51, ये लघुत्तम लेके ऊपर नीचे कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 12 गुना 11, नीचे आ जाएगा 12 गुना 11 प्लस 3 गुना 13 गुना 12। ठीक है, अब ऊपर 12 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 132, ये भी आ जाएगा 132। 12 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, 36 को 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 108 और ये 36, ये आ जाएगा 468। दोनों को जोड़ देंगे नीचे तो आ जाएगा 468 और 32 500 और ये आ जाएगा 600। तो इसको पहले 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, इसको 6 से काटते हैं आ जाएगा 100, फिर इसको 2 से काटते हैं 11 और ये आ जाएगा 50। तो आंसर आ जाएगा 11/50। अब हम उदाहरण 18वां करते हैं। मान लीजिए HIV के परीक्षण की विश्वसनीयता निम्न प्रकार से निर्दिष्ट की गई है कि जब HIV से ग्रसित व्यक्ति का जब टेस्ट होता है तो 90% चांसेस हैं कि वो HIV पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें रोग का उपस्थित होना होता है, कि अगर HIV से ग्रसित का जब टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, तो 90% चांसेस हैं कि उसे HIV पॉजिटिव ही रिपोर्ट आती है, मतलब उसे HIV है, और 10% रिपोर्ट आती है कि HIV नहीं है, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि HIV से स्वतंत्र व्यक्ति जिसको HIV नहीं है, सही है एकदम, अगर उसका टेस्ट होता है तो 99% तो चांसेस है कि HIV नेगेटिव आने के, मतलब सही रिपोर्ट आने के, कि रिपोर्ट बताएगी कि उसको HIV नहीं है। लेकिन 1% चांस ऐसा भी है कि जब उसका टेस्ट होता है सही व्यक्ति का जो HIV नहीं है जिसको, 1% चांस है कि रिपोर्ट ये बता देती है कि उससे पॉजिटिव है। एक व्यक्ति को चुना जाता है, रोग विज्ञानी यह बताता है कि उसे HIV पॉजिटिव है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वास्तव में वह HIV से ग्रसित है? ये दे रखा है कि 0.1% लोगों को HIV है, ये हमें दे रखा है। और ये भी ज्ञात है, रोग विज्ञानी ने ये बता दिया कि जो रिपोर्ट आई है वो HIV पॉजिटिव है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसे वास्तव में HIV है? ठीक है, देखो क्या है, स्वतंत्र व्यक्ति की रिपोर्ट में भी HIV आ सकता है, और अगर HIV वास्तव में है तो भी HIV पॉजिटिव आ सकता है। तो ये उदाहरण 18वां है, तो इसके लिए मैं मानता हूं माना E1 व्यक्ति HIV से ग्रसित है, E2 व्यक्ति HIV से स्वतंत्र है। ए मान लेता हूं परीक्षण में HIV पॉजिटिव आना। ठीक है, बेस पर में लगाते हैं, P(E1/A)। मतलब क्या है, व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की प्रायिकता जब दिया गया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे P(E1) PA/E1 अपॉन में P(E1) PA/E1 प्लस P(E2) PA/E2। तो P(E1) का मान हम रखते हैं, P(E1) का मतलब है व्यक्ति के HIV होने की प्रायिकता, तो 0.1% लोगों को HIV है, तो 0.1/100 मतलब 1/1000। P(E2) HIV से स्वतंत्र मतलब 1 - 1/1000, लघुत्तम लेके हल करेंगे तो आ जाएगा 999/1000। PA/E1 का मतलब है रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रायिकता जब उससे HIV पॉजिटिव है। जब व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है तो रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रायिकता, मतलब पॉजिटिव है और पॉजिटिव आने के जो चांसेस है वो 90% है,
तो ये हो जाएगा 90 बटे में 100 पी ए बटा E2। पी ए बटा E2 का मतलब है रिपोर्ट के पॉजिटिव आने की प्रायिकता जब वो HIV से स्वतंत्र है, मतलब व्यक्ति में HIV नहीं है लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने की क्या प्रायिकता है, मतलब रिपोर्ट जब गलत आ रही है वो है 1% चांसेस है कि HIV नहीं है, फिर भी रिपोर्ट बता रही है कि HIV है, मतलब 1% चांसेस है 1/100। मान रख देते हैं P(E1) का मान है 1/1000, A/E1 का मान है 90/100, P(E1) 1/1000 90/100 प्लस E2 है 999/1000, A/E2 है 1/100। 10,000 लघुत्तम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 90 प्लस 999, तो 90 बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1089। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। व्यक्ति पासे को उछालता है और यह बतलाता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर वास्तव में 6 आया है। ठीक है, व्यक्ति ने कहा है कि 6 है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर वास्तव में 6 है। देखो क्या है कि पासे पर 6 हो भी सकता है और 6 नहीं भी हो सकता, लेकिन उसने क्या कहा है कि पासे पर 6 आया है। ठीक है, तो देखो क्या है, जैसे 2 बैग थे तो इस बार 2 कंडीशन है कि पासे पर 6 है, पासे पर 6 नहीं है, और वहां लाल गेंद निकली थी, यहाँ क्या है व्यक्ति द्वारा बतलाना कि पासे पर 6 आया है। क्लियर, तो इसको बेस पर में से करेंगे। उदाहरण 21वां है, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पेपर में आता होता है मोस्टली ये। तो देखो क्या है, पहले मैं E1 मानता हूं जिसकी प्रायिकता निकालनी है E1 और E2। तो E1 में मान लेता हूं पासे पर अंक 6 आना, और E2 मान लेते हैं पासे पर अंक 6 का न आना, और A मान लेते हैं, व्यक्ति ने तो कहा है कि 6 आया है, तो व्यक्ति द्वारा बतलाना पासे पर 6 आया है, ये उस व्यक्ति ने कह दिया। ठीक है, तो बेस पर में लगाने पर बेस पर में लगाएंगे तो क्या आएगा P(E1) बटे में A। तो फॉर्मूला क्या होगा P(E1) PA बटे में E1 बटे में P(E1) PA बटे में E1 प्लस P(E2) PA बटे में E2। P(E1) बटे A का मतलब क्या होगा, पासे पर 6 आने की प्रायिकता जब ज्ञात है कि व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि पासे पर 6 आया है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, पहले मैं लिखता हूं P(E1) PE2। P(E1) का मतलब है पासे पर 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता होती है 1/6 और 6 न आने की प्रायिकता होती है 5/6। अब है PA/E1। अब देखो क्या है PA/E1। PA/E1 का मतलब है व्यक्ति द्वारा 6 बताने की प्रायिकता जब वास्तव में 6 आया है। तो मतलब 6 बतलाने की प्रायिकता जब वास्तव में 6 आया, मतलब सच बोलने की प्रायिकता, क्योंकि पासे पर 6 आएगी हमें ज्ञात है, व्यक्ति को पता है, और उसने 6 बताया मतलब सच बोला है। तो वो 4 में से 3 बार सच बोलते हैं, तो सच बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। और PA/E2 व्यक्ति द्वारा 6 बताने की प्रायिकता जब पासे पर 6 नहीं आया है, 6 नहीं आया लेकिन उसके 6 बताने की प्रायिकता मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता। सच बोलने की प्रायिकता 3/4 है, तो झूठ की आ जाएगी 1 - 3/4 आ जाएगा 1/4। यहां मान रख देते हैं, ये होगा 1/6 PA/E1 3/4 बटे में 1/6 3/4
प्लस 5/6 और 1/4, 24 लघुत्तम लेके कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/3 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 3/8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता है 4/5। एक सिक्का उछाला जाता है, ए यह बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता है। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना कि व्यक्ति द्वारा बताया गया कि 6 आया, वास्तव में 6 आने की प्रायिकता है। अब सिक्के का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है ये, मैं मान लेता हूं माना E1 सिक्के पर चित्त आना, E2 सिक्के पर चित्त न आना, और ए द्वारा बताना सिक्के पर चित्त प्रदर्शित हुआ है। ठीक है, तो बेस पर में लगाते हैं, क्योंकि देखो क्या है, अगर पट भी आएगा ना तो भी यही जाके कहेगा कि चित्त आया, तो दोनों चांसेस है। बेस पर में लगाने पर Pe1/A, Pe1/A का मतलब है वास्तव में चित्त आने की प्रायिकता, जब व्यक्ति ने ये कहा है कि चित्त आया है, ये निकालना है हमने। ठीक है, तो ये क्या होगा, Pe1 Pa/E1 बटे में Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2। तो Pe1 का मतलब है सिक्के पर चित्त आना। चित्त आने की प्रायिकता है 1/2, और चित्त न आने की प्रायिकता भी क्या है, 1/2। A/E1 का मतलब है व्यक्ति द्वारा चित्त बताने की प्रायिकता जब वास्तव में चित्त आया है, मतलब वो सच बोल रहा है, चित्त आया है, और चित्त बताने की प्रायिकता। ठीक है, तो सत्य बोलने की जो प्रायिकता है वो है 4/5। A/E2 व्यक्ति द्वारा चित्त बताने की प्रायिकता जब वास्तव में चित्त नहीं आया है, तो मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता, चित्त नहीं आया लेकिन उसकी चित्त बताने की प्रायिकता क्या है, मतलब झूठ बोलने की 1 - 4/5, तो आ जाएगा 1/5। मान रख देते हैं, Pe1 का मान है 1/2, A/E1 है 4/5, 1/2 4/5 प्लस 1/2 1/5। तो 10 लघुत्तम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 4 + 1 मतलब 4/5, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, और बी की प्रायिकता क्या है, 0 नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब देखो क्या है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है ना, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, वो ए के बराबर होगा, क्योंकि ए छोटा समुच्चय है, इसके सारे अवयव इसके अंदर है। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वापिस से ए आ जाएगा, ये पहले भी किसी एमसीक्यू में किया हुआ है। तो अगर ऐसा होगा ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए के बराबर होगा, ये समीकरण 1 आ गई। अब हमसे ये पूछा हुआ कौन सा कथन सत्य है, तो हर कथन में पी ए बटा बी दे रखा है, तो मैं ये लिखता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो इसको पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख देते हैं पी ए, और बटे में पी बी, पी ए अपॉन बी। ठीक है, ये समीकरण 2 होगी। अब हमें पता है कि जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 से बड़ी होती है और 1 से कम होती है, मतलब पी ए का मान भी 1 से कम है और पी बी का मान भी 1 या 1 से कम है। ठीक है, तो लेकिन पी बी नीचे है ना, हम पी ए आंसर में दे रखे हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि जब इसका व्युत्क्रम लेते हैं ना, तो क्या होता है, ये वाला चिन्ह चेंज हो जाता है।
ये लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके RHS में PA बटा PB है, ठीक है, तो मैं दोनों को PA से गुना कर देता हूँ। PA एक धनात्मक राशि है तो क्या होगा, ये साइन सेम ही रहेगा। अब समीकरण 2 से PA बटा B, इसका मान PA से ग्रेटर है और इसका मान इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली जो ये है ना वो PA से ग्रेटर आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो C ऑप्शन। इस टाइप से आपने बेस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।